काव्या ले आई कोर्ट में शौर्य की असली सच्चाई और दे दी जज ने शौर्य को सजा और कर दिया जज ने राजवीर को बाइज्जत बरी। और प्रीता काव्या के सामने हाथ जोड़कर करेगी काव्या का शुक्रिया और अपनी माँ प्रीता को देखकर काव्या के उड़ जाएंगे होश और हो गई काव्या प्रीता की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शौर्य का वकील शौर्य को बचाते हुए झूठे सबूतों के साथ राजवीर पर आरोप लगाएगा और कहेगा कि राजवीर ने लूथा हाउस में करोड़ों रुपए के ज्वेलरीज की चोरी की थी और साथ ही शौर्य पर जानलेवा हमला किया था, इसलिए राजवीर को चोरी और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या राजवीर को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी समाज में चोरी या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर ना करे। जिसे सुनकर जब जज साहब अपना फैसला सुनाने जा रहे होंगे तभी प्रीता कोर्ट में आ जाएगी और प्रीता चिल्लाकर जज साहब को कहेगी राजवीर ने कोई चोरी नहीं की है। जिसे सुनकर जज साहब को काफी बड़ा शौक लगेगा और जज साहब प्रीता को कहेंगे कि आप कौन है। तभी प्रीता कहेगी मैं राजवीर की मासी हूँ। जिसे सुनकर जज साहब प्रीता को कहेंगे कि आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कनकरे में आकर कहिए। जिसे सुनकर जब प्रीता कनकरे में खड़ी होगी और जज साहब को कहेगी कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा राजवीर बेगुनाह है, उसने कोई चोरी नहीं की है। मैं इसकी पूरी गारंटी लेती हूँ कि मेरे राजवीर ने कोई चोरी नहीं की है, मेरे राजवीर को झूठे केस में फंसाया गया है। जिसे सुनकर तभी जज साहब प्रीता को कहेंगे कि अगर आपके पास इसका कोई सबूत है तो हमें यहाँ कोर्ट में पेश करिए, क्योंकि राजवीर ने चोरी की है इसका सबूत हमें मिल चुका है। अब आप अपना सबूत बताइए कि राजवीर ने चोरी नहीं की है। जिसे सुनकर प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और जज साहब कोर्ट का वक्त जाया ना करते हुए प्रीता को जाने के लिए कह देंगे और जज साहब अपना राजवीर को सजा देने के लिए फैसला सुनाएंगे। और तभी वहाँ कोर्ट में और कोई नहीं बल्कि काव्या आ जाएगी और काव्या जज साहब को राजवीर को सजा सुनाने से पहले कहेगी कि रुकिए जज साहब, राजवीर ने कोई चोरी नहीं की है, मेरे पास इसका एविडेंस यानी कि सबूत है। जिसे सुनकर जज साहब काव्या को कहेंगे जी यहाँ कनकरे में आइए और आपके पास जो कुछ भी सबूत है हमें दिखाइए। जिसे सुनकर तभी काव्या कनकरे में आएगी और शौर्य निधि काव्या को अपने खिलाफ खड़ा होते हुए देखेंगे। तभी शौर्य निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा, जहाँ पर जब काव्या जज साहब को कहेगी कि राजवीर बेगुनाह है, उसने कोई चोरी नहीं की है और ना ही अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, राजवीर पर मेरे भाई शौर्य ने झूठे चार्जेस लगाए हैं, ये रहा जज साहब इसका सबूत। जिसे सुनकर जब जज साहब काव्या से सबूत लेंगे तभी शौर्य को काव्या पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और कोर्ट में गुस्से से शौर्य काव्या पर चिल्लाते हुए कहेगा कि काव्या ये तुम क्या करी हो, अपने ही सगे भाई के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई हो, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मेरी धोखेबाज बहन हो। यह सुनकर काव्या को मन में काफी ज्यादा बुरा लगेगा और लेकिन जब शौर्य जज साहब को कहेगा कि काव्या जो कुछ भी सबूत दे रही है वो डुप्लीकेट है, वो असली नहीं है, तभी यह सुनकर जज साहब को गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से जज साहब चुपचाप शौर्य को बैठने के लिए कह देंगे। जहाँ पर जब जज साहब शौर्य की चोरी करने का रिकॉर्डिंग और वीडियो देखेंगे जिसमें शौर्य राजवीर को फंसाने के लिए चोरी की थी ये कबूल करता हुआ शौर्य नजर आएगा और वीडियो में चोरी हुआ बैग दिखाई देगा, तभी जज साहब को काफी बड़ा झटका लगेगा और जज साहब राजवीर को बेगुनाह करार करते हुए राजवीर को बाइज्जत बरी कर देंगे और शौर्य को उसके किए की सजा देंगे। जहाँ पर जब प्रीता काव्या के सामने अचानक से आएगी और हाथ जोड़कर प्रीता काव्या को रोती हुई राजवीर के लिए कहेगी कि शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी काव्या अपनी माँ प्रीता को अपने सामने देखकर काव्या को विश्वास नहीं होगा और काव्या प्रीता को माँ कहकर रोती हुई प्रीता को गले लगा लेगी और शौर्य और निधि को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और काव्या अपने भाई शौर्य को उसके किए की सजा दिलवा कर सही करेगी क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।